नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मोतिहारी में रेलवे, सॉफ्टवेयर पार्क और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के उद्घाटन का कार्यक्रम है। दुर्गापुर में तेल एवं गैस, बिजली, सड़क, रेल क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी रैली से पहले भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10,000 पुलिस, 3 केंद्रीय इकाइयां और कई अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये कदम चुनावी माहौल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। मोतिहारी में पीएम मोदी की रैली के चलते आज 18 जुलाई को सभी एजुकेशनल संस्थान बंद रहेंगे। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था हेतु ये निर्णय लिया गया है। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। बिहार के मोतिहारी में आज होने वाली मोदी की मोतिहारी रैली की तैयारियां तेज है। स्थानीय एनडीए नेता विकास परियोजनाओं की घोषणा के साथ जनता को जोड़ने में जुटे हैं। ये रैली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोदी की अध्यक्षता में पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। यह 6 वर्षों में 100 जिलों में किसानों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बीजेपी नेता अमित शाह ने जयपुर में कहा कि मोदी की सरकार ने देश को आतंकवाद से मजबूत बनाया है। उन्होंने यूरी, पुलवामा और पहलगाम हमलों के बाद की कार्यवाहियां जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक का उल्लेख किया। महाराष्ट्र की राजनीति में संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 वर्ष में सेवानिवृत्ति फतवे पर मोदी सरकार को निशाना बनाया गया। भाजपा प्रकोष्ठ ने संघ को बैग उठाओ कहकर चटकारा भी दिया और पीएम के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है, जिसे जम्मू के पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स रूल्स 2025 जारी किए। ये नियम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सार्वजनिक सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुविधाओं और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में 142 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योजना का निहित बजट 15 करोड़ था, लेकिन बड़े पैमाने पर नकली बिल प्रस्तुत किए गए। अब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी जांच करेगी। दिल्ली सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा के लिए राजधानी भर में 17 स्वागत द्वार स्थापित किए हैं। इनमें से 12 द्वार ज्योतिर्लिंगों के नाम पर हैं। कुल 374 शिविर बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा, ड्रोन, नागरिक रक्षा, दिल्ली पुलिस की व्यवस्था शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी 20 जुलाई को इन यात्रियों का स्वागत करेंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती हेतु TRE 4.0 शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पिछली 3 एग्जाम्स में 3.25 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, लेकिन अभी भी करीब 20,000 पद खाली हैं। यह कदम राज्य की बेरोजगारी घटाने और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की पहल मानी जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से हर घरेलू परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका असर जुलाई माह के बिल में दिखाई देगा। यह योजना बिहार के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करेगी। साथ ही सरकार 3 वर्ष में 10,000 मेगावाट सोलर पावर की स्थापना करना चाहती है, जिसमें बेहद गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर लगाई जाएगी। 17 जुलाई को नीतीश कुमार ने 21,406 करोड़ के ग्रामीण कनेक्टिविटी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत 11,346 सड़कों का निर्माण और 730 छोटे पुल बनाए जाएंगे। 1 जिला एक नदी अभियान के तहत यूपी सरकार और स्थानीय जनता ने जौनपुर की काली पड़ चुकी पीली नदी को पुनर्जीवित किया। 43 किलोमीटर पट्टी में अब नदी बहने लगी है और 11,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यह पहल क्षेत्रीय कृषि और पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यावरणीय प्राथमिकता का यह नमूना है। योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की सर्टिफिकेशन पर सीबीएफसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि निर्णय 21 से 22 जुलाई तक ले लिया जाएगा। 17 जुलाई को पेंसिल्वेनिया एनर्जी एंड इनोवेशन समिट में ट्रंप ने $42 अरब निवेश की घोषणा की, जो एआई से प्रेरित बिजली की मांग पूरी करेगा।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एआई दौड़ में चीन से बहुत आगे है। ट्रंप ने संकेत दिए कि भारत के साथ व्यापार समझौता 1 अगस्त से पहले अंतिम रूप ले सकता है। यह मॉडल इंडोनेशिया समझौते के जैसा होगा, जिसमें शुल्क कम करके 20% तक किया गया। दोनों देशों की वार्ता जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 8.1% कर दिया। यह मुख्य रूप से निर्माण, डिजिटल भुगतान और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश रुझान के चलते है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति की सीमा 4.5 से 5.5% रखने का लक्ष्य बताया। गवर्नर ने कहा कि भारत वैश्विक मंदी के बीच टैंकर की भूमिका निभा रहा है। आज भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में तेज गर्मी के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर बिहार और पश्चिम बंगाल में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में देश के कई हिस्सों में बारिश तेज हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।